प्यारे व्यूअर्स, मैं आपके सामने आज पार्ट थर्ड लेकर आया हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्लास 12th अकाउंटेंसी का, जिसमें आप सीख रहे हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जिसका आज थर्ड मेथड हम लोग सीख रहे हैं इसके अंदर, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड को जैसा कि पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था आपको एपिसोड 1 में कि कैपिटलाइजेशन मेथड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। तो दो पार्ट कौन कौन से थे वो बताया था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इनमें से कोई सा भी आपको वो बोल सकता है। तो बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, और आपने इससे पहले के अगर एपिसोड्स दोनों नहीं देखे तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है भैया, जाकर उसे देख लो। ये टॉपिक 100% समझ में आएगा, नहीं आएगा तो भाई पैसे तो ले ही नहीं रहे, फिर भी बोल दिया हमने। देखो तो यहाँ पर क्या कहा हमने, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखिए बच्चों क्या है, स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट। अगर आपको आता है निकालना दोस्तों, आपने निकाल लिया। ये पार्ट एपिसोड 2 में देखा था हमने, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहां से भी आप देख लीजिएगा। सही है, तो एवरेज प्रॉफिट पहले क्लियर कर लीजिए। एवरेज प्रॉफिट अगर आपका निकल गया तो डन, समझ आ गया भाई, नाम ही है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। स्टेप नंबर 2 में आपके पास होना चाहिए बच्चों, क्या करना है, इसी एवरेज प्रॉफिट को मैं कैपिटलाइज कर दूंगा। क्या कर दूंगा, कैपिटलाइज, जिसे कहा जाता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म और बिजनेस। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म और बिजनेस, अपने प्रॉफिट के हिसाब से मैं कैपिटल वैल्यू निकाल रहा हूं कि कितने कैपिटल पे इतना प्रॉफिट आ रहा होगा। उल्टा कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, देखो जितना एवरेज प्रॉफिट है इनटू में 100 अपॉन में रेट ऑफ रिस्क या रेट ऑफ रिटर्न। समझ आ गया, क्या करना है सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में रेट ऑफ रिस्क, ये आ गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म और बिजनेस। स्टेप नंबर 3 में देखिए दोस्तों, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होगा आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का भी दोनों फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी इसे कहते हैं, ये आपके एपिसोड 2 में भी मेंशन है। तो देखो अगर ये सारी चीजें हैं तो बस स्टेप नंबर 4 में आपका गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे, गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालना है, ये जो स्टेप नंबर 2 है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, माइनस कर दीजिए स्टेप नंबर 3 यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, और आपका गुडविल आपके सामने है। समझ आ गया। चलिए चलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। भैया नाम ही है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट तो होना चाहिए ना, इसके बिना कहां से गुडविल ऑफ द फर्म निकालोगे। तो स्टेप नंबर 1 वही एवरेज प्रॉफिट अगर आपको आता है तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट आप क्लियर कर लीजिए कि एवरेज प्रॉफिट आ गया। समझ आ गया। स्टेप नंबर 2 में आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। ये भी हमने सीखा हुआ है क्योंकि हमने एपिसोड 2 में सुपर प्रॉफिट सीखा था। क्या सीखा था, सुपर प्रॉफिट मेथड सीखा था। समझ आ गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपके सामने, ये आपके सामने आ गया। चलिए स्टेप नंबर 3 में आप सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको ये भी पता होगा भैया। स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये सब हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने यहां पर लिखा नहीं है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया। अब जैसे ही ये आ जाए बात समझिए, आपका स्टेप नंबर 5 आ गया, गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। कैसे सर, ये जो सुपर प्रॉफिट है इसको कैपिटलाइज कर देना। सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में रेट ऑफ रिस्क या रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका आ गया गुडविल ऑफ द फर्म। सीधा यहां कुछ भी माइनस या प्लस बाद में नहीं करना है। तो ये स्टेप क्लियर हो गया होगा बच्चों की स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, सारी बातें। तो इन सबको करने से पहले बेहतर रहेगा आप जो एपिसोड 1 है और 2 है आप उसे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। और वीडियो अच्छी लगती है तो अपना प्यार इसी प्रकार से हमें देते रहिए। चैनल की ग्रोथ के लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, है ना, ताकि वीडियो समय पर आपके पास पहुंचती रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।